बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले थार पर। नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। अब वो 4 दिन स्टार्ट हो चुके हैं जो पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन हैं। इन 4 दिनों में जो GHQ ने समरी भेजी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए, वो अब वजारत दिफा से उस पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट होगा और 29 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हरबरदारी की तकरीब होगी। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ, जो चारों नाम हैं वो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ओके हैं। उनमें पाकिस्तान की आवाम की तरफ से कोई मुतनाज़ा नाम नहीं है। क्योंकि मैंने एक आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी एक गुफ्तगू हुई एक अहम शख्सियत से, बल्कि आर्मी के बड़े 3 अफसरान से। तो मैंने उनको कहा कि मैं ये चाहता हूं कि फलां साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। और उन्होंने कहा कि जो इस लेवल के जो जनरल होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो सब परफेक्ट होते हैं। जिस साहब का मैं कह रहा था कि उसकी ये खिदमात हैं, ये खिदमात हैं, ये खिदमात हैं, तो उन्होंने बाकी 2 साहबान की जब खिदमत सुनाई तो मैं कायल हो गया। मैं और ये समझ गया बात कि वाकई जो आर्मी चीफ के लिए नाम है, ये तमाम के तमाम अहल तरीन लोग हैं। ये इस काबिल है कि मेरे इस वतन की बाग दौड़ को अच्छे अंदाज में चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। और मेरे इस मुल्क को कि ये जो हमारी देखिए, पाकिस्तान की मैशत तबाह है, पाकिस्तान की सियासत तबाह है। आखिरी चीज़ आर्मी बची हुई है जिसने इस मुल्क को बचाए रखा हुआ है। इसलिए जो भी जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, उसका पाकिस्तानी अवाम से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को उससे कोई मसला नहीं है। मसला है तो हमारे सियासतदानों को है। अब कल की जो बात है, या मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के बाकायदा मुज़ाकरात हैं, उनको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। पहले ये जो आर्मी चीफ वाली बात है, इसकी मैं आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंचा दूं। अभी जो 4 नाम हैं, उनमें से तवक्को की जा रही है ज़ाहिरत कि एक साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, दूसरे चीफ ऑफ ज्वाइंट चेयरमैन होंगे कमेटी के, और बाकी एक साहब को रिटायर भी होना पड़ जाएगा, कोई साहब बाकी भी अपनी नशिस्तों पर काम करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बना दिया जाए और इसको बना दिया जाए। ये सियासतदानों के चोंचले हैं। सबसे ज्यादा शौक हमारे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को है कि वो आर्मी चीफ तैनात करें, और उन्होंने जो भी आर्मी चीफ तैनात किया उनके साथ उनकी नहीं बनी, और एंड में नवाज शरीफ साहब को उन्हीं के हाथों ज़लील और रुसवा होना पड़ा। इसलिए ये शौक कोई इतना अच्छा शौक नहीं है। मुझसे आज से जब ये राजीव गवर्नमेंट बनी, जब ये शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो मुझे टॉप 10 में से एक अहम तरीन मियाँ नवाज शरीफ साहब के बंदे थे। उनसे मेरी एक नशिस्त हुई, वो प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ी खुल के बातें करते हैं, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी मजबूरी थी कि हम जरदारी को गालियां निकालने के बावजूद, फलां को गद्दार कहने के बावजूद, फलां को पाकिस्तान का दुश्मन कहने के बावजूद, हम सब यूं इकट्ठे हो गए। मजबूरी ये थी कि इमरान खान ने फलां साहब को आर्मी चीफ बना देना था और अगले 10 साल उन्होंने नहीं उतरना था। तो हमारी पार्टी के ऊपर जितने केसेस थे वो सारे बाहर आ जाने थे। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ऐसे जैसे तैसे हो उस साहब को आर्मी चीफ ना बनने दें, इमरान खान को इसलिए हटा दिया गया। नाज़रीन कराम, ये बात बताने का मकसद यह था कि इस हद तक हमारे सियासतदान जाते हैं और फिर बाद में उनकी बनती नहीं है। अब आर्मी चीफ की तैनाती पर जिस साहब को मियां नवाज शरीफ तैनात करना चाहते हैं, शायद अब उनका यह ख्वाब इस बार फिर पूरा नहीं हो रहा। उसके लिए बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। राब्ते किसे किए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सदर पाकिस्तान से ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात करने के बाद आरफ इल्वी के साथ होने वाली मीटिंग की मीडिया पर खबर चलाने के बाद उन्होंने दूसरी शख्सियात से भी राब्ते किए हैं। और अब बाकायदा इमरान खान की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रजामंदी से मुज़ाकरात को जमहूरियत बचाने के लिए और इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये दोबारा एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसे हम नेक शगुन करार देते हैं। क्यों? इसलिए नेक शगुन करार देते हैं कि पाकिस्तान 80% रिस्क पे चला गया है, किसी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है।
हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब ने कल जो कहा है कि डिफॉल्टर का कोई खतरा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्टर के दिहाने पर है। अगर आप सच्चे हैं तो एलसीए खोलें, बॉर्डर पर जो माल आया पड़ा है आप उसको पाकिस्तान में वसूल करें। आपके पास तो डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं है, आपके पास तो 1 अरब रुपया दिसंबर में देने के बाद आपका तो बिल्कुल बुरा हाल है। ऐसे हालात में आप डिफॉल्टर के करीब है, आप माने कौम को अंधेरे में मत रखें कि पाकिस्तान डिफॉल्टर के करीब, या पाकिस्तान डिफॉल्टर के करीब है। और दूसरी बात जो इसमें सबसे अहम है, नाज़रीन कराम, इनके मुज़ाकरात के बाद अब ये होने जा रहा है कि मामलात मुज़ाकरात में गिव एंड टेक पे होता है। ये बात इमरान खान की अपनी जगह पर कायम व दायम है हर सूरत में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं पर मैं साइन नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकता कि उनकी सजा माफ करके उन्हें दोबारा वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार बना दिया जाए। इसीलिए इस पर थोड़ा सा लॉकडाउन है या डेडलॉक है, मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी खबरें भी हैं मेरे पास कि 26 तारीख को इमरान खान के वहाँ जो जुलूस होगा, जो धरना होगा, जो जलसा होगा, जो एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। 50-50 हज़ार बंदे इकट्ठे करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से 4 जून में खैबर पख्तूनख्वा को तकसीम कर दिया गया है। वहां से वो 2 लाख बंदा लाने के दावेदार है। चले 1 लाख ही ले आएंगे, 50,000 ही ले आए तो बहुत बड़ा बंदा है। पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से लोग आ रहे हैं, जनूबी पंजाब से बहुत बड़ा काफिला जा रहा है। ऐसे हालात में वहाँ कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की अमन की सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता भी है। अल्लाह ना करे वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है। इसीलिए मेरी दुआ भी यही है और मेरे पास खबरें भी यही हैं कि इमरान खान वहाँ सिर्फ एक जलसा कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ उस वक्त तक तमाम सियासी जमातों के मामला आपस में तय पा चुके होंगे, कौम इंतखाबात की तरफ होंगे, आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो चुकी होगी और 29 तारीख को नए हमारे आर्मी चीफ साहब अपनी ओथ टेकिंग कर चुके होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान दोराहे पर है। मेरी रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन आपको अपने रहीम करीम रब होने का वास्ता, ऐ मेरे रब आपको शोहदाए करबला की अजमतों का, आपके पाक खून का वास्ता मेरे मुल्क के लिए वो फैसले फरमा जो मेरे मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए फैसले हों, जिससे मेरा मुल्क मुआशी सियासी तौर पर मुस्तहकम हो। और जैसे हमारे असलाफ ने जानों के नजराने पेश किए, खून की नदियाँ बनाई, या अल्लाह इस मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बना, या अल्लाह इस मुल्क को मुकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ वाला मुल्क बना। मेरी इस दुआ के साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।